मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मंजू चंद क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक सीरीज की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत मॉडल पेपर 2024 संभावित प्रश्न मैथ और विज्ञान से संबंधित। तो गणित का ये यानी मैथ का सेट नंबर 4 है। जैसा आप जानते हैं कि मैथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 दिए जाते हैं, उसमें से 50 आपको सॉल्व करने, 50-50 का एक सेट है। इसी क्रम में आपको 3 वीडियो इसका 3 सेट अपलोड किया जा चुका है। ये चौथा है जिसका अभी हम डिस्कशन करेंगे। इस सीरीज का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न के माध्यम से कि आसपास आने वाले सभी थ्योरी और सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करा दिया जाए। मतलब ऐसे इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन एक एक चुना गया है जिसके कारण आपके आसपास वाले सभी थ्योरी का रिवीजन करा दे और उससे थ्योरी से कहीं घुमा फिरा कर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको बनाने में सक्षम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि 6, 8, 8 x तथा इतना का माध्य 10 हो तो x का मान बताइए। तो आप क्या जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है? सभी संख्या का जोड़ बटा संख्या। अब देखिए जोड़ करना है, जोड़ करिए तो 8 से 14, 14 8 22, 22 और x और ये 22 3 25 10 35, यानी ये आएगा 35 प्लस x बटा क्या संख्या है? 1 2 3 4 5 संख्या 5 और माध्य कितना दिया हुआ है? 10। अब इधर ले जाइए, ये 50 हो जाएगा बराबर 35 प्लस एक्स, और ये 50 माइनस 35 बराबर एक्स। 50 में से 35 गया तो कितना हो जाएगा? 15, यानी एक्स बराबर 15। यानी जो एक्स है, एक्स का मान पूछ रहा है वो क्या होगा? सिंपल क्या करना था कि माध्य का फॉर्मूला लगाना है। माध्य, माध्यिका और बहुलक तीन चीज पढ़ना है, जिसमें माध्य बराबर क्या होता है? सभी संख्याओं का जोड़ बटा संख्या। जितना संख्या दिया हुआ है सभी का जोड़ करेंगे। कहिएगा सर कि कैसे जोड़ कर दिए आप? देखिए, यही ना कीजिएगा आप। 2 4 5 तो 5 है। अरे 6 8 14 8 22, अभी एक तो इस तरह का थोड़ी है कि इस संख्या में जोड़ दीजिएगा, इसको अलग रहने दीजिए। तो 814 8 22 और 3 25 10 35, तो 35 प्लस एक्स बटा, डायरेक्ट वहां लिख दिए। ठीक है, तो आपको माध्य का क्वेश्चन ऐसे आपको बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन क्या होगा? देखिए, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, नहीं होता है? अब देखिए, अब शंकु का जो आयतन है वो देखिए, ये दोनों कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या कीजिएगा? आर स्क्वायर इंटू एच, यही ना कीजिएगा। ये तो दोनों कांस्टेंट है तो कांस्टेंट छोड़ दीजिए। अब देखिए, बोल रहा है कि शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई ए और त्रिज्या दोगुनी कर दीजिए। भाई त्रिज्या और ऊंचाई दोगुनी कर देंगे तो आयतन क्या होगा? आयतन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर को बोल रहा है 2r कर दीजिए, इसका स्क्वायर है। और एच को बोल रहा है कि भाई दुगुना उसको भी कर दीजिए, 2h कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 आर स्क्वायर गुना 2h, तो 4 दूना 8 आर स्क्वायर एच, यानी आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर पहले क्या बचा है? 8 गुना, नहीं 8 गुना। एक तो एक ए आपका एक तरीका ये है, नहीं तो एक तरीका आप ऐसे बना सकते हैं कि हाँ भाई जी, आयतन क्या होता है? आयतन बराबर होता है, शंकु है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू होता है। मान लीजिए पहले, अभी केस में, दूसरा केस में मान लीजिए कि आयतन मेरा, आयतन पहले और अब बाद में 1/3 पाई रहेगा, आर को बोल रहा है कि 2r कर दीजिए और एच को बोल रहा है 2h कर, 1/3 पाई, तो दूना 4r स्क्वायर इंटू 2h, तो कीजिएगा तब 1/3 पाई 4 दूना 8, 8 आर स्क्वायर एच। ठीक, अब इसको देखिए, इसको और एक बार और लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा 1/3, 8 को बाहर निकाल लीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए ये वाला क्या है? ये पहले का आयतन है, तो क्या 8 गुना आयतन नहीं हो गया? आयतन का पहले का आयतन का 8 गुना हो गया। यही तो क्वेश्चन ने पूछा है कि कितना गुना हो जाएगा, तो 8 गुना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 52 53, निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक वर्ग का निम्न सीमा बताइए। आपको बहुलक वर्ग, आपको बहुलक पढ़े हैं
माध्य माध्यिका और बहुलक में पढ़े होंगे। बहुलक क्या होता है? दी हुई संख्या में सबसे अधिकतम बार जो आता है उसे बहुलक बोलते हैं, उस दिए हुए संख्या का। जब आंकड़ा हमारा सरलतम रूप में, जब वही बारंबारता के रूप में हो तो सबसे अधिक बारंबारता वाले संख्या को आप बहुलक बोलते हैं। अब जब वर्ग अंतराल में संख्या दिया हुआ हो तो पहले हम क्या चेक करते हैं? उसके लिए बहुलक वर्ग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बहुलक वर्ग। यही पूछा है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कैसे पहचान करते हैं? पहले देखते हैं बारंबारता। जिस वर्ग के लिए सबसे ज्यादा बहुलक होगा वही वर्ग जो होगा उसके लिए बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो बारंबारता देखिए 12 है, 17 है, 14 है, 22 है। 22 सबसे ज्यादा बहुलक है, यही बहुलक वर्ग हो गया। बहुलक वर्ग जब 15 से 20 हुआ तो निम्न सीमा क्या है? 15। तो आंसर मेरा क्या होगा? 15। यही उसका उच्च सीमा पूछता तो आप मानते 20, तो 20 आंसर होता। तो बहुलक वर्ग का निम्न। तो कैसे निकालते हैं बहुलक वर्ग? बारंबारता में देखते हैं सबसे अधिक किसका बारंबार, उसी बारंबारता के जो वर्ग अंतराल होगा वही वो बहुलक वर्ग कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है? देखिए आप पढ़े होंगे जब माध्यिका और बहुलक, तो आपको पता है कि माध्यक कैसे निकाल, माध्यक या माध्यिका तो तोरण द्वारा, तोरण ग्राफ से निकालते हैं। तोरण ग्राफ से निकालते हैं। से अधिक तोरण और से कम तोरण निकालते थे। ऐसे ऐसे आप निकालते थे, से अधिक तोरण और से जहां कटता था वहीं इसका माध्यिका होता था। ठीक, तोरण से अतोरण अधिक। बहुलक, बहुलक कैसे निकालते हैं? तो बहुलक हम हिस्टोग्राम से निकालते हैं। बहुलक क्या चीज से निकालते हैं? हिस्टोग्राम। जैसे ही तोरण ग्राफ है उसी तरह हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम ग्राफ से निकालते हैं, क्योंकि आपको आगे पढ़ने को मिलेगा हायर क्लास में। तो माध्यिका तोरण ग्राफ से निकालते हैं, बहुलक हिस्टोग्राम से निकालते हैं। लेकिन माध्य के लिए कोई ग्राफ नहीं, कोई ग्राफ नहीं। माध्य निकालने के लिए कोई ग्राफिकल विधि, ग्राफीय विधि बोल रहा है इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो माध्य को कभी आपको पूछ देगा कि आलेख निम्नलिखित में से किसे तोरण ग्राफ द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? तो माध्यक को या माध्यिका को। हिस्टोग्राम ग्राफ द्वारा बहुलक को। या पूछेगा माध्यिका को इनमें से किस ग्राफ द्वारा निरूपित किया जा सकता है? तो तोरण ग्राफ। बहुलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनकी कोरों का अनुपात यानी साइडों भुजाओं के अनुपात बताइए। देखिए घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन, घन का आयतन होता है a के पावर q। तो बोला है दो घन, मान लीजिए दो घन बोल रहा है, यानी a1 के पावर q और a2 के पावर q। आयतनों का अनुपात कितना दिया हुआ है? 1/। अब देखिए ये दिया हुआ है तो a1/a2 के पावर 3 कर देंगे। अगर पावर सेम है तो दोनों पे पावर सेम हो गया, 1/27। अब देखिए a1/a2 करेंगे तो क्या होगा? 1/27 के पावर 3 आएगा। इधर 3 है तो उधर 1/3 होगा। अब देखिए ऊपर तो 1 ही रहेगा, 1 क्या करें? अब देखिए 27 का √3 है। अब 27 का निकाल लेंगे, क्या होगा? 3 3 9 3 क्या 27, 3 3 3 निकलेगा, यानी 1/√3, 3 गुना 3 गुना 3, 1/3। a1/a2 यानी कोरों का अनुपात क्या होगा? 3 यानी 1:3। ठीक है, तो अब 3:1 मत ले लीजिएगा, क्योंकि 1:3, 1/27 है तो इसका क्यू इधर √3 में आएगा तो 1/3। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रखिएगा, क्यू है तो इधर रूट के अंदर में क्यू आएगा तो आपको 1/3। यदि टेन थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। टेन थीटा 1 कब होता है? जब थीटा का मान 45 डिग्री होता है। थीटा का मान 45 होगा तो टेन थीटा 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए समबाहु त्रिभुज है, एक्स जिसका भुजा है, अब इसका त्रिभुज पूछना है तो इसलिए फॉर्मूला होता है त्रिभुज के लिए √3/4 भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा स्क्वायर, √3 अब भुजा क्या है? भुजा एक्स है तो एक्स स्क्वायर, √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल है तो हमेशा वर्ग
√3/4 एक्स। याद रखिएगा। 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है, इसे रानी आने का यानी क्यू आने का क्या प्रोबेबिलिटी। अब देखिए हम सब बता दिए प्रोबेबिलिटी का, कोई क्वेश्चन एक लाइन में, एक पत्ता निकालना है तो सभी संभावित परिणाम 52 गो, 52 का पत्ता होता है 52 गो। अब पूछ रहा है रानी, इसके रानी आने की प्राथमिकता क्या है, तो हम आपको बताए थे कि जो पत्ता होता है 52 कार्ड होता है, 52 कार्ड 4 भागों में 13-13 का बटा हुआ होता है, और 13-13 में बटा हुआ रहता है तो एक इक्का होता है, उसके बाद 2 से लेके 10 तक होता है, उसके बाद के, क्यू और जेक होता है, जो कि इसको बोलते हैं फेस कार्ड। ठीक, इसमें बोला रानी, रानी यानी क्यू, इसमें भी क्यू होगा, इसमें भी क्यू होगा, इसमें भी क्यू होगा और इसमें भी क्यू। क्यू कै गो, 4 गो, 4 गो रानी, यानी पूरे 52 पत्ती में 4 रानी है, और उसमें से एक निकालना है तो यानी 4 रानी यानी 4 बार, 4 तरीके से निकाल सकते हैं, 4/52 यानी 52। सर प्रोबेबिलिटी के हम पढ़ाए थे तो क्या बोले थे, हर क्वेश्चन चाहे कितना लंबा हो छोटा हो, सिर्फ उसका आंसर आप एक लाइन में दीजिएगा। जैसे 52 पत्ती आया था नीचे तो 52 तरीके से सभी संभावित परिणाम, ऊपर से हमारा जो इच्छित परिणाम जो है, जैसे रानी आने का, तो रानी पूरे 52 पत्ता में कितना है, 4 है, तो 4/52 हो जाएगा आपका, ठीक है, 4/52 हो जाएगा। तो आपको आगे बढ़ना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि PE बराबर इतना है तो PE डैश, हम आपको बताए थे किसी भी घटना के होने और किसी घटना के न होने के प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 होता है। किसी E अगर किसी घटना को शो कर रहा है, अगर एक घटना है तो E डैश क्या शो करना है, घटना नहीं है, घटना नहीं है। E घटना घटने का शो करता है, तो E डैश घटना नहीं होने का। तो हमने बोला था किसी भी घटना के घटने और उस घटना के नहीं घटने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। अब देखिए P बराबर क्या दिया हुआ है, 0.08, PE डैश नहीं निकलेगा आपसे, PE डैश बराबर क्या 1, इधर जाएगा तो -28। अब देखिए, अब दशमलव का ए है घटाओ, तो इसको थोड़ा ध्यान पूर्वक घटाइएगा, नहीं तो आप बहुत लोग गलत कर देते। जैसे दशमलव के बाद 0 दे सकते हैं, 0, अब उसको घटाना है 0.08 है, 0 8 है, क्योंकि दशमलव का 2 अंक है, इसलिए हमने इसमें 2 0 दे के बराबर कर लिया। अब माइनस करना है, 10 में से 8 जाएगा 2, 10 था, एक लिए हैं हासिल, तो 9, यानी 9 बराबर 0.92 ऑप्शन का 0.92 मेरा आंसर हो गया, यानी PE डैश यानी उस घटना के नहीं प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए क्या होगा। आपको हम फॉर्मूला बताए थे जब हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रखा था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए 1 + tan स्क्वायर पूछ रहा है, अब इसको उधर ले जाइए तो 1 + tan स्क्वायर हो जाएगा, sec स्क्वायर, और तो हो गया sec स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये माइनस कॉट है, उधर जाएगा तो 1 + cot स्क्वायर हो जाएगा, यानी cosec स्क्वायर थीटा, कॉसेक। अब देखिए सेक स्क्वायर है, सेक किसका उल्टा है, कॉस का, यानी ई 1/cos स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखिए नीचे ये कॉसेक है, तो कॉसेक क्या हो, किसका उल्टा होता है, साइन का, यानी 1/sin स्क्वायर थीटा। ये 1/cos स्क्वायर थीटा है, ये बटा, ये पूरा बटा में तो ये ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 1। अब क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब जानते हैं साइन बटा कॉस क्या होता है, 10 होता है, यानी ये 10 स्क्वायर थीटा होगा। देखिए 10 स्क्वायर थीटा कहाँ है, नहीं आंसर 10, साइन बटा कॉस टू 10 स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद आपको आया 10 स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ये, अब देखिए इस क्वेश्चन को हमने जब पढ़ा रखा था मैथ में चैप्टर नंबर 1, तो इसका एक तो शॉर्ट विधि बताया था और एक लॉन्ग विधि बनाया था। हमने बोला था कि जब आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हमेशा शॉर्ट विधि यूज कीजिएगा, जो सेकेंडों में बनता है। जब सब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप लॉन्ग विधि। सब्जेक्टिव में क्या था कि हमने बोला था कि अगर x बराबर इसको 0.5 है तो इसको मान लीजिए 0.555, ठीक।
अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, लिख के दोनों तरफ 10 से गुना करने पे 10 बराबर 0.5 है, ये क्या हो जाएगा 5.5555। अब इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2 और इसमें से घटा दीजिए, तो 10 में से x जाएगा तो 9x बराबर, इसमें से घटाइएगा तो देखिए दशमलव के बाद ये 3 अंक है, दशमलव का 3 आएगा, डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है आगे, इसमें से इसमें कट जाएगा यानी 5 बचेगा, x बराबर 5/। यही सब्जेक्टिव में लिखेंगे, इतना बड़ा इतना माना, इतना बड़ा और इतना 10 से दोनों तरफ गुना करने का इतना, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने के बाद इतना, तो x बराबर इतना बराबर, तो x जो माने है 5/9। ठीक, लेकिन हम आपको बताए थे कि अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इसको कुछ नहीं करना है, इसके बराबर लिखना है, इसमें बटा का साइन, उसके बाद ऊपर जितना नंबर रहेगा वो नंबर लिख देना है, यानी कितना नंबर है 5, रेकरिंग के अलावा जितना नंबर है, पूरा नंबर कितना है, दशमलव हटा के सोचना है, पूरा नंबर क्या है 0.5, तो 0.5 लिख दिया, माइनस का साइन देना है, माइनस के बाद रेकरिंग के अलावा जो रहेगा उसको लिखना है, तो रेकरिंग के अलावा क्या है, एक 0 है 0, और नीचे क्या लिखना है, जितना नंबर पे रेकरिंग उतना 9 लिख देना है, तो रेकरिंग क्या है, एक नंबर पे रेकरिंग है तो 9, 0 में से 0.5 में से 5 जाएगा, 0 जाएगा 5/9। तो आपको ट्रिक हमने बताया था आपको इसको रिमेम्बर ये करने के लिए, बस इसमें क्या करना था, कुछ नहीं, जितना पे रेकरिंग है पहले तो ऊपर नंबर लिख दीजिए, जितना पे रेकरिंग है उसका नीचे 9। बहुत अच्छा से हम बताए थे, आप वहाँ देखिए जाके, इसका प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ, ये देखिए। इतना का घात बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। घात क्या होता है, चर का अधिकतम पावर, तो चर x है, x का अधिकतम पावर 2 है, यानी घात 2, यानी द्विघात बहुपद। नेक्स्ट करते हैं, रूट अंडर 7 है, रूट अंडर 7 क्या है, अब देखिए रूट अंडर 7 है और नीचे कुछ नहीं तो 1, और देखिए p है q है, तो p बाई क्यू तो है, q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, लेकिन p और q पूर्ण संख्या है, q तो पूर्ण संख्या है, लेकिन p बराबर रूट अंडर 7 है, रूट अंडर 7 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए पूर्ण संख्या नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या, रूट अंडर 7 एक अपरिमेय। इतना बराबर क्या होगा, तो इतना बराबर क्या, कुछ करना है, गुना कर देना है, x में x करेंगे तो x क्यू प्लस 2x², ये कहाँ है, x क्यू, पहला ही आंसर है, x क्यू प्लस 2x², ये नहीं है x² प्लस 2, इतना ही लिखा है, ये गायब कर दिया नहीं, x क्यू सिर्फ इतना ही लिखा, उधर वाला टर्म गायब हो गया, यहाँ पे भी नहीं, ये मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 तथा 72 का मौसा बताइए। अब देखिए जब मौसे लसा पढ़ाए थे तो आपको कई मेथड बताया था, एक तो यूक्लिड प्रमेय मेथड से भी निकाल सकते हैं मौसा, दो दिए हुए संख्या का यूक्लिड a बराबर b पी बी प्लस आर, ए बी पी क्यू पी आर एक नंबर, इस वाले फॉर्मेट में भी। लेकिन हम ये बताए थे कि आपको जब सब्जेक्टिव में पूछे तब आपको ये सब मेथड अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग मेथड है, जब आपको सब्जेक्टिव में पूछे बस 55 वाला मेथड जो आप जानते हैं, मासा क्या लिखेंगे 28 ना 72 भागा देंगे, 28 दूना 56, 100 में से 5 16, 28, 16 एकम 16, 16 4 8 12, 12 में 16 1 12 4 और 12 4 3 12 करें, यानी 4 आंसर, यानी 4 मासों। एक तो मेथड ए था, एक था यूक्लिड पर मैं, एक था आपका ए वाला, 28 का आप वर्ग ऐसे निकालिए अभाज्य गुणनखंड, 2 गुना 14 गुना 7, 2 गुना 4 28, और इसका 72 का लगाना था, 2 गुना 2 4 गुना 8 और 3 गुना 3। इसमें क्या करना था, इसको करना था 2 के पावर 2 गुना 7 के पावर 1 है, और ये 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2। अब मासा के लिए क्या करना था, मासा के लिए देखना था उभयनिष्ठ देखना था, तो उभयनिष्ठ कितना, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, एक उभयनिष्ठ हो गया, ठीक, ये उभयनिष्ठ है तो 2, और इसमें मौसम में क्या हम आपको ट्रिक बताए थे, एच सी एफ एच है हाई है, यानी इसमें छोटा वाला, यानी पावर सबसे छोटा लेंगे तो 2 के पावर 2, यानी 2 के पावर 2, यानी 2 2 बराबर 4। एक तो आपको ये अभाज्य गुणनखंड मेथड था, एक यूक्लिड पर मैं है वहां से भी बना सकते हैं, और एक नॉर्मल आप मैथ जो भाग दे के बनाते हैं बच्चा वाला क्लास में सीख, चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ये वाला मेथड लगा के हमको जल्दी कर लेना चाहिए, नहीं तो आप ये मेथड भी लगा सकते हैं, ये भी इजी है, यूक्लिड नहीं लगाना चाहिए, जब तक यूक्लिड नहीं बोले तब तक मासा निकालने के लिए यूक्लिड।
देखिए बहुपद इतना दिया हुआ है कि शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी क्या होता है, माइनस बी क्या होता है, एक्स के बगल वाला, तो एक्स के बगल में कुछ नहीं था 1 -1। जब यहाँ पे प्लस, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस, तब ये फार्मूला में निकलता है, यानी बी क्या है, एक्स के बगल में पॉजिटिव रहना चाहिए। यहाँ पे निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करेंगे तो -1 कर देंगे। तो देखिए तो बी बराबर -1, ए बराबर क्या होता है, इसके बगल में, तो इसके बगल में कुछ नहीं तो 1, यानी 1 सर 1। अब यही देखिए माइनस प्लस आप नहीं लिखेगा तो -1 आ जाएगा, -1 मान के आइएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। कहिएगा सर पकड़िएगा, अरे यार मेरा छूट गया, छूट नहीं गया, आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं था, इसी कारण छूटता थोड़ी है। जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा क्यों माइनस छूट जाएगा, वो जब उसी समय छूटता है जब आपको डाउट होगा, आप समझे नहीं समझे हुए रटे हुए चीज़ों को, छूट जाएगा। जब हम आप जानते हैं कि ये वाला फार्मूला कब अप्लाई होता है, जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म का रहता है, यानी ये सब प्लस में होना चाहिए, प्लस में, तब एक्स के बगल वाला बी होता है मेरा बी। यहाँ पे तो माइनस था भाई, तो प्लस करेंगे तो माइनस अंदर कर देंगे, -1 हो जाता है यहाँ, ठीक है, माइनस प्लस में ध्यान रखिए। अभी देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन आपको इजी मिल जाता है 100 में, तो ढूंढ के बना लेना चाहिए इजी। देखिए रूट का स्क्वायर है, तो √2 का दी होल स्क्वायर -2 है। अब देखिए क्या हो, आप कैसे कीजिएगा, तो ई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार √2 करेंगे तो क्या, √2 गुना 2, √2 2, √4 -2, या आप यहां से करिए √अंडर में 2 है 2 बार, तो एगो 2 बाहर निकलेगा और 2 ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, तो आपका आंसर 0। नेक्स्ट देखिए x + y = 3 तथा इतना के हल होंगे। अब देखिए हल निकालना है आपको, क्या निकालना है, x + y = 3 दिया हुआ है और 3x - 2y = 4 दिया हुआ है। अब देखिए हल के दो समीकरण जो रैखिक समीकरण है, तो हल के कई मेथड बनाए थे, गुणनखंड विधि में, वर्ज गुणन मेथड और विलोपन मेथड, ऐसे ऐसा कुछ मेथड 3-4 बताए थे। अब इसमें देखिए, लेकिन सिंपल मेथड क्या है कि देखिए माइनस है तो इसको भी 2y कर लीजिए, इसमें क्या अप्लाई गुना कीजिएगा, 2 से गुना कर लीजिए, क्या बचेगा, 2x + 2y = 6। अभी दो इक्वेशन को जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 3 2 5x, 5x = 10, x = 10/5, यानी x बराबर तो मेरा 2 निकल गया। अब x बराबर 2 निकल गया तो किसी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए 2 + y = 3, y = 3 प्लस यानी 1, यानी क्या निकला है, x = 2 और y = 1, तो x = 2 y = 1। एक तो मेथड ए था कि आप चीजों को सॉल्व करके बना लीजिए, और ऐसे क्वेश्चन के लिए एक मेथड ये होता है कि आप आंसर से ही बना लीजिए। अब देखिए पहला इक्वेशन इजी है तो चेक कीजिए, x = 2 डालेंगे तो 2 प्लस y = 1 = 3, हाँ जी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जब इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये वाला अगर इसको सेटिस्फाई कर देगा तो ये आंसर होगा मेरा। देखिए इसको डालें, 3 2 डालेंगे तो x = 2 होता है 6 माइनस y = 1 है तो 2 गुना 1 2 बराबर 6 में से 2 जाएगा 4, यानी 4 = 4 आ रहा है, यानी ये वाला इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी आंसर यही होगा। यानी नीचे दिया हुआ है वो दोनों को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो किसी एक को चेक कर लीजिए आपको संतुष्टि के लिए। इसको चेक कर लीजिए, इसमें डालिए 1 + 2 = 3 और 3 = 3, हाँ भाई भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको नहीं करेगा, ठीक है ऐसे। अब देखिए हमारा दिया हुआ है 3x - 2y = 4। अब देखिए x = 1 है 1, 2 = 2 = 4 है, तो देखिए 3 - 4 = 4, 3 में से 4 -1 = 4, -1 4 बराबर होता है नहीं, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, इसी तरह ये भी नहीं होगा उसके तरफ। और सिर्फ या तो आंसर से क्रॉस चेक कर लीजिए या आप सॉल्व कर लीजिए, तो दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो इजी पे देखा जाता है। अगर इजी इक्वेशन है तो सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा हार्ड है तो चेक कर लीजिए। यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा बीटा, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर माइनस अल्फा बीटा बराबर सी इंटू ए, सी बाई ए। अब देखिए सी क्या होता है, सी हमेशा याद रखिएगा ax² bx + c इस वाले फॉर्म में होना चाहिए, वहां पे क्या है y², माइनस है तो प्लस कीजिए तो -1y, प्लस कीजिए तो -6, नहीं होगा ना। अब देखिए सी क्या है, सी ये होता है तो -6, ए क्या होता है 1 + 6, आंसर, ठीक है। बस ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ आपको माइनस प्लस का ध्यान रखना, कुछ और ज्यादा चीज नहीं है आपके
अब देखिए द्विघात समीकरण इतना का विविध कर यानी डी क्या होता है, तो डी बराबर क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस ए, डी क्या है -5 का डी हो, ए क्या दिया हुआ 1, सी क्या दिया हुआ है -300 -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 4 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 3 12 1200 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 1225, तो 1225 होगा। देखिए 1225 का है। अब देखिए माइनस में भी दिया हुआ है प्लस में भी दिया हुआ है, मैंने प्लस में आ रहा है 1225, सेम प्लस वाला को साइन करें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी इतना इतना था, सार्व अंतर क्या होगा। अब देखिए समांतर श्रेणी में सार्व अंतर आपको पढ़ाए थे, इन्हीं दो टर्म लीजिए, दो पद लीजिए, उसका माइनस कर दीजिए, अंतर कर दीजिए, तो दो टर्म कोई भी ले लीजिए, इसको दोनों को ले लीजिए, तो √50, तो कोई पद लिखते हैं उसके पहले वाले पद को घटाते हैं, √18। अब देखिए इसको हट घटाना है, तब बताइए इसको घटाएं कैसे, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा, 50 को क्या निकालिएगा, 2 से कीजिएगा तो 25, 2 से नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा 50, यानी इसको क्या है 2 गुना 5 गुना 5, यानी इसका गुणनखंड निकाल लीजिए, अब 18 का निकाल लीजिए, 2 9 18, 3 3 9, 2 3 3, 2 3 गुना 3। अब देखिए 2 5 है तो उसका एक 5 तो बाहर निकल जाएगा, तो √2, 2 3 है तो एक 3 बाहर निकल जाएगा, √2। अब देखिए √2 कॉमन है तो बाहर निकल गया, तो बचेगा 5 -3, √2 तो रहने दीजिए, 5 में से 3 क्या कहा 2, यानी 2√2 मेरा सार बनता है। तो देखिए कहाँ पे 2√3 नहीं 2√2, देख रहे हैं। बस आपको कुछ नहीं ज़्यादा करना है, कॉन्फिडेंस अपने आप पे रहना है, और जो मेरे द्वारा थ्योरी पढ़ाया गया है बस उसको देख लीजिए, एक बार नोट्स बना लीजिए सभी क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन को ये मत सोचिएगा कि कहीं से इजी क्वेश्चन डाल दिया गया है, ऐसा मत सोचिएगा। ये सब क्वेश्चन आपको हु बहू हु आपको मिलेगा जो मॉडल पेपर आने वाला है, आपको मॉडल पेपर आएगा देखिएगा इसी टाइप का क्वेश्चन रहेंगे, और हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे जब मॉडल पेपर आएगा आपका फाइनल जो ऑफिशियल मॉडल पेपर, उसमें हम बताएंगे कि देखिए ये सब क्वेश्चन वही है जो आपका मॉडल पेपर संभावित वाला प्रश्न में कराया गया है, संभावित प्रश्न सेम टू सेम यही सब आने वाला है, आपको गारंटी के साथ हम आपको ये सब बताएंगे। ठीक, इतना बराबर है तो ये देख लिया। अब देखिए इतना बराबर हमको 14 दिया हुआ है और हमको y 1/y पूछ रहा है। अब देखिए अब हमको देखिए इसका ये हमको निकालना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए कि क्या पूछ रहा है और हमें क्या निकालना है। देखिए ये निकालना है और इसी का स्क्वायर करने पे ये आता है, तो हम भाई स्क्वायर क्यों नहीं कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखिए y करेंगे तो y² प्लस 1/y², a प्लस बी का स्क्वायर होता है a² b² प्लस 2ab, तो 2ay और b 1, क्या होगा y² 1/y² प्लस y कैंसिल हो जाएगा 2। अब देखिए y² प्लस 1/y² क्या है 14, 14 और इधर है प्लस 2 16, क्या निकला y प्लस 1/y। अब देखिए ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल में चल जाएगा, √16, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो 4 बाहर निकल जाएगा। मेरा आंसर क्या y प्लस 1/y बराबर, अच्छा देखिए अब देखिए 4 देखे लेकिन हमको प्लस माइनस में 4 निकला है, क्या सही है, हाँ जी। हम आपको बताए थे जब रूट उधर वर्गमूल में जाता है तो बाहर प्लस माइनस निकलता है, यानी +-4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है, यानी nवां पद यानी tn दिया हुआ है आपके पास 6n-2, तो पहला पद बताइए, कीजिए यार n बराबर 1 डालेंगे तो पहला पद निकलेगा t1, 6 1 -2 6 -2 4। भी क्वेश्चन है क्या कुछ नहीं का, सब क्वेश्चन तो आपके लिए अब दूध भात हो गया है, अच्छा हो गया ना, ये सब क्वेश्चन तो इतना बार करा दिए कि अब ये सब टिप में होना चाहिए, अब तो आप सपना में भी आंख बंद किए हुए तब भी बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु इतना का कोटि है, देखिए जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब आपको पढ़ाया गया है कोई ये पॉइंट है तो इसका क्या होता है एक्स वाई लिखते हैं, ठीक, जो एक्स और वाई जो लिखते हैं ना ये क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये वाई कोऑर्डिनेट होता है, इसको बोलते हैं हम भुज,
और इसको बोलते हैं कोटि। यानी एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसको भुज, वाई एक्सिस पे होता है उसको कोटि। इसका पूछा है कोटि बताइए, यानी ए वाई एक्सिस, वाई एक्सिस है 10, 10 इसका कोटि हुआ। पहला वाला भुज होता है, उसके बाद वाला कोटि होता है। अब ये तो फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। तीन फार्मूला हम आपको बताए थे। तो अपने ट्रिग्नोमेट्री में आपको हम मिनिमम से मिनिमम चीजें करके दिखाए थे कि बस हम आपको बताया कि पूरा सारणी एंगल कोण का मान वाला में सिर्फ साइन का याद कीजिए, उसको उल्टा कर दीजिए कॉस बनेगा, उसको बट्टा पड़का करके टेन निकाल लीजिए और सबको उलट के सेक कॉसेक कॉट निकाल लीजिए। तो आपको याद करने के लिए मिनिमम से मिनिमम चीज़ें कराया था हमको कि हाँ याद मत कीजिए, ज़्यादा याद ज़्यादा कीजिएगा कन्फ्यूजन होगा, गलत होगा। चीज़ों को समझिए, कम करने की कोशिश कीजिए। उसी तरह उसके बाद हम तीन फार्मूला इसके लिए बोले थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1, सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर टू 1। एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में है तो वाई बराबर क्या होगा। अब देखिए ये बोल रहा है कि एक्स वाई और जेड समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में है, क्या होना चाहिए समांतर श्रेणी के लिए, क्या सबसे मजबूत डिफिनेशन क्या बोलता है, कोई संख्या अगर समानांतर श्रेणी तो उसका सार्वंतर हमेशा बराबर, यानी कोई दो संख्या लीजिए और उसमें अंतर निकालिए, वाई माइनस इस दोनों को लीजिए वाई माइनस एक्स, अब इस दोनों को ले लीजिए यानी जेड माइनस वाई, क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, सार्वंतर दोनों बराबर होना चाहिए। अब देखिए क्या, ये वाई है, वाई कर दीजिए और इधर वाई लाइए वाई, और इधर जेड और इधर एक्स कर लीजिए एक्स, 2y बराबर एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जेड बटा 2। यही तो एक रिलेशन आया ना। देखिए पूछा है वाई बराबर क्या होगा, एक्स प्लस जेड बाई जेड, समझ रहे हैं। तो यही आपका एक तो हमने डिफिनीशन से आपको पकड़ने के लिए बताया कि हाँ भाई यही बेसिक डिफिनीशन है और ऐसा ही बनाना चाहिए। लेकिन देखिए हम आपको एक और बताए थे, एक्स वाई जेड अगर समांतर श्रेणी में हो तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर वाई और बराबर एक्स प्लस, ये माध्य वाला चैप्टर में पढ़ा। अगर माध्य वाला चैप्टर के अनुसार पढ़ाइएगा तो बनाइएगा तो डायरेक्ट ये बनाइएगा कि एक्स वाई जेड माध्य है तो वाई बराबर एक्स प्लस जेड का 2 होता है। लेकिन समांतर श्रेणी अगर पूछा है तो समांतर श्रेणी में पदांतर से बना लीजिए, आपको इजी वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि ये बताइए कि साइन ए गुना कॉसेक ए बराबर क्या होता है। देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। और हम आपको बोले थे कोई ट्रिग्नोमेट्री उसका उल्टा, उसके उल्टा का गुणन होगा तो 1 होगा, तो 1 होगा। चलिए ये तो आपको नहीं याद है तब देखिए क्या होगा, साइन ए, तो चलिए नहीं याद है तब भी बन जाएगा। अब बोलिए हम आपको हमेशा बोले थे कि ट्रिग्नोमेट्री का चीजें ना हमेशा सरलतम रूप में लिखी। अब ये तो और सरलतम में किस में लिखना है, साइन कॉस टेन में लाना, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए साइन कॉस में। अब देखिए साइन में तो है भाई, अभी कॉसेक को, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को 1 बटा साइन तो लिख ही सकते हैं, समझ रहे हैं ना चीजें। साइन, साइन ए और इसका उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉसेक ए तो 1 बटा साइन ए नहीं होता है ना, कॉसेक ए बराबर 1 बटा साइन ए लिखा। अब देखिए अब साइन ए कैंसिल हो गया था, नहीं 1 गुना 1 1 आ रहा है, आपको ये नहीं बन रहा है तो ऐसे करके लीजिए। ठीक, बिंदु इतना इतना तथा इतना से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए अब आपको बताया गया होगा एक फॉर्मूला, आप त्रिभुज वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि अगर ए है, ए बी है और सी है, और इसका अगर x1 y1, बी अगर x2 y2 और सी अगर x3 y3 अगर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है और वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए तभी आप बना सकते हैं। ठीक, अब देखिए उस फार्मूला का क्या, फार्मूला कैसे बनता है, फार्मूला आपको रटने के लिए बोला जाएगा कि हाँ भाई इसको रटिए, नहीं जी आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझिए। अब देखिए x1 y1 ए है, x2 y2 ए है और x3 y3 3 पॉइंट, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2। ठीक, अब देखिए ये 1 पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। ठीक, अब देखिए पहला का कोऑर्डिनेट x1 लिखेंगे, x1 गुना, अब जैसे ही हम x1 लिखे तो ए वाला को छोड़ देना है, इसमें से y कोऑर्डिनेट को लिखना है। इसका क्या है y2 और माइनस y3, अब फिर यहाँ प्लस, अब इसको दो वाला x1 तो x2, अब x2 जैसे किए तो इसको छोड़ देना है, अब इसको और इसको में y2 लिखना है। देखिए y ऐसे ही मूव करना है, y3 माइनस y1, अब फिर प्लस x1 है x2 है, अब इसको लेना है x3, x3 जैसे लिए तो इसको अब छोड़ देना है, और इसके बाद कौन होगा a, तो इसका y कोऑर्डिनेट यानी y1 माइनस y2 का फॉर्मूला। फॉर्मूला रटिए मत, फॉर्मूला रटिएगा कंफ्यूजन हो जाएगा, 1 2 1 2 1 2 3 ऐसा ही तो कुछ है। अब कितना याद कर लीजिएगा, कितनों बार रटिएगा, हो सकता है एग्जाम हॉल के प्रेशर में आपसे फॉर्मूले मिस कर जाए। अब 1 की जगह 2 लिख दिए, कहीं तो अभी y2 y3 है, कहीं y3 माइनस y2 लिख दीजिए, सारा गलत हो जाएगा, मेहनत पर पानी फिर गया। मेहनत पे पानी नहीं फिरने देना, हमको समझ के याद करेंगे ताकि रटने की जरूरत ही नहीं। अब हमने क्या बोला, तीनों पॉइंट ऐसे लिखा हुआ है, पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है। अब एक एक करके सबका एक्स एक्सिस लिखना है, तो एक का क्या x1, दूसरा में प्लस के बाद लिखेंगे, दूसरा का x2, तीसरा का x3। ठीक, अब देखिए जब इसका x1 हो गया तो इसको भूल जाना है, अब इस दोनों का y कोऑर्डिनेट के बारे में सोचना है। y कोऑर्डिनेट क्या है y2, इसके बाद इसका नंबर है तो y2 माइनस y3। अब देखिए अब जब x2 लिख दिए तब इसको भूल जाना है, अब बचा a और a, तो इसके बाद ऐसे आगे हमको बढ़ना है, हमको कैसे बढ़ना है, ऐसा ही बढ़ना है y कोऑर्डिनेट को लेके। तब जब इसको छोड़ दिए तो इसका y कोऑर्डिनेट कौन है 3, तो y3, और इसके बाद कैसे आएंगे फिर यहाँ तो y1। अब देखिए अब इसको लिए, अब इसको लिए तो x3, अब x3 जैसे लिए तो इसको छोड़ दीजिए, अब इसको छोड़ दिए तो क्या आया y1 माइनस y2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है आपको। ठीक, तो यही आपका ऑर्डर से याद कीजिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, माइनस प्लस का भी इशू। अब देखिए अब वो जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। अब देखिए उसमें फॉर्मूला में क्या है, आप पॉइंट पीछे करके देख लीजिएगा कि कौन कौन सा पॉइंट है। अब देखिए पॉइंट कौन कौन सा है, अब मानिए एक है x1 6 है, x1 6 है, तो y2 क्या है, y2 आपका 0 और 8, तो माइनस 8 हो रहा है। ठीक, और प्लस x2, x2 क्या है 14, x2 14 है, तो आपका y3 माइनस y1 8 माइनस 0 हो रहा है, 8 माइनस 0 हो रहा है, और प्लस जब x3 ले रहे हैं तो x3 क्या है 16, और 16 है तो y1 0 माइनस 0 यानी 0 माइनस 0 यानी 0। ठीक, और ये आप जब y2 क्या है 0, तो 0 माइनस 0। ठीक, यही आपका ए है, क्योंकि हमको पीछे जाना था, हम अब पीछे जाते ऐसे तब देखते, और फिर तभी हम सारा बार बार पीछे करना पड़ता। अब देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2, 100 जीरो में से 8 माइनस माइनस 48। ठीक है, प्लस अब देखिए 8 में 0 8, 14 गुना 8, तो 14 गुना 8 क्या होता है 8 चौका 32, 3 8 3 112। ठीक है ना, 8 चौका 32, 2 3 8 3 11 112, 112। अब देखिए जीरो में से जाएगा जीरो, और जीरो गुना 16 जीरो। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, कर देते हैं 1/2, अब 112 में से 48 घटाना है, तो 112 में से 48 घटाना है, तो 12 में से हट गया 4, और 11 10 में 4 64, यानी माइनस प्लस 64। अब देखिए 1/2 गुना 64, और 2 से काटेंगे तो कितना 32 मरते, 32 मेरा आंसर होगा, यानी मेरा एरिया जो क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा 32। तो देखिए 32 वर्ग। ये आप क्या दिख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन में बस आपको एक फॉर्मूला की जरूरत है, क्योंकि ये फॉर्मूला ए होता है। त्रिभुज का जब 3 शीर्ष का अगर एक कोटि और भुज और कोटि दिया हुआ रहेगा, यही उसका फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं। बस 1/2, पहला का लिखिए x1, तो इसको छोड़ दीजिए, इसमें y2 y3। अब जब इसको लीजिए तो इसको छोड़ के अब y3 माइनस y1, जब इसको लीजिए x3 इसका, इसको छोड़ के y1 माइनस y2 कर, आपको माइनस प्लस का लफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 90 माइनस थीटा आपको बताया गया है, कोई भी cos 90 माइनस थीटा रहेगा, जब यहाँ 90 रहेगा तो ये चेंज होगा, cos चेंज किस में होता है साइन थीटा, साइन थीटा, और 90 माइनस थीटा तो ये चेंज हो जाएगा साइन में, और यहाँ वाला जो रहेगा यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या होगा साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा किसी में नहीं है, कॉट थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ साइन थीटा एक ऑप्शन में बना लीजिए, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रहा, साइन थीटा, साइन थीटा आपका कॉस साइन में होता
नेक्स्ट देखिए, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इतना 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 है, तो केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा? आपको बताया गया है कि अगर ए है, बी है, सी है, x1 y1 है, x2 y2 है और ये x3 y3 है, तो इसका जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक क्या होता है? केंद्रक होता है आपका तीनों आपका निर्देशांक का कोऑर्डिनेट का सम बटा 3। क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। x1 x2 x3 बटा 3, y1 प्लस 3। अब कहिएगा सर यहाँ 2 है इसलिए नहीं होगा, यहाँ पे माइनस हो गया इसलिए नहीं होगा, और इधर कुछ नीचे में है ही नहीं इसलिए नहीं होगा। x1 प्लस x2 प्लस 3, y1 प्लस। नेक्स्ट देखिए, साइन 20 माइनस कॉन 70। अभी आपको अगर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस में होंगे, मेरा वीडियो पढ़े होंगे, तो इसको डायरेक्ट बनाइए लड्डू, लेकिन चलिए आपको समझ। देखिए पूरा कोण का कंसेप्ट है, ये 20 है या 70 है तो 90, ठीक। अब देखिए किसी एक को बदल दीजिए साइन। अब आपको शॉर्ट मेथड बनाइए। हम बोले थे कि अगर पूरा कोण अगर 90 है तो इसको बदलने के लिए क्या होगा, इधर वाला जो होगा साइन बदल जाता है किसमें? कॉस में। और जो 20 डिग्री है उसको 90 में से घटा दीजिए, 90 में 20 घटाइए तो क्या होगा? 70 डिग्री, 70 माइनस कॉस 70। कॉस 70 माइनस कॉस 70 क्या होगा? 0। 0 नहीं होगा वो। हमेशा याद रखिए कि जब पूरा कोण का रहे 20 70 90 और साइन बदलने वाला जो बदलता है वो दोनों का माइनस रहे तो 0। अगर यही रहता है ऐसे साइन 20 बटा कॉस 70, तो इस केस में हमेशा 1, बटा में रहे तो 1 और माइनस में रहे तो 0। नेक्स्ट देखिए, 1 माइनस कॉस 4 का 4a है। अब देखिए ठीक है, 1 माइनस कॉस 4। अब देखिए इसको क्या क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा यानी ए है तो ए का स्क्वायर और एक का स्क्वायर सकते हैं ना। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर करेंगे कॉस स्क्वायर 4 है। अब देखिए आप जानते हैं ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस में लगाइए तो ए प्लस बी यानी ए प्लस बी क्या है? कॉस स्क्वायर ए है, ए माइनस बी ए माइनस कॉस स्क्वायर। अब देखिए अब आपको ए तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए होगा। इसके बारे में क्या आपका सोचना है? इसके बारे में आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो 1 आई कॉस जाएगा तो माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर, यानी आंसर होगा साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस। ठीक है, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर। सर कुछ नहीं था, ए माइनस बी का दी होल स्क्वायर करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना था। एक आपको फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि रूट अंडर कॉस थीटा बराबर इतना तो थीटा का सिंपल है, कॉस थीटा 1 बट इधर रूट अंडर 2 है गुना में, तो इधर भागा में आ जाएगा। रूट अंडर 2 कितना होता है? 1 बाई रूट अंडर 2। थीटा जब 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री, 1 बाई रूट अंडर साइन का या कॉस का हमेशा 45 का ही मान होता है। टेन थीटा बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना निकालिए, बहुत इजी है। या तो अब इसमें देखिए, अब आपका है कि पी बाई एच वाला पी बाई बी लगा के एच निकालिए, फिर सबकी जगह रखिए, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। ऑब्जेक्टिव है तो स्मार्ट काम कर, इजी मेथड से बना लेना। देखिए हमको 10 है तो हम इस वाले में क्यों नहीं 10 कर लें, 10 का रख लेंगे। अब देखिए 10 करने के लिए क्या होता है? 10 क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब इसमें कॉस से ऊपर नीचे भाग कर देंगे तो नहीं आ जाएगा मेरा, इसमें भी कॉस से भाग देंगे, कॉस से कॉस करेंगे तो 1 साइन बटा, नीचे देखिए कॉस से करेंगे तो 1 माइनस साइन बटा। अब देखिए 1 साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा? 10, 1 प्लस 10, 1 माइनस 10। अब देखिए 1 प्लस टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा पी बटा क्यू और 1 माइनस पी बटा क्यू। अब इसको करिए तक लघुत्तम समापन तक लेके बटा बटा जोड़ कीजिए, पी प्लस, देखिए इधर क्या होगा आप करके देखिएगा, इधर क्यू जाएगा तो क्यू होगा क्यू प्लस पी बटा क्यू, और नीचे कीजिएगा तो क्यू माइनस पी बटा। अब देखिए अब
ये है क्यू प्लस पी बटा क्यू, और ये देखिए पूरे बटा में थे, ये उल्टा होगा, ये गुना होगा, क्यू ऊपर जाएगा नीचे माइनस पी, और देखिए क्यू से क्यू कैंसिल, क्या बचा क्यू पी, क्यू प्लस पी बाई क्यू माइनस पी, तो देखिए क्यू प्लस पी बाई क्यू माइनस, मतलब कुछ नहीं था इसमें, बस इसमें आपको क्या करना था, बस थोड़ा सा सॉल्व करना था, बस यहाँ पे दिमाग ये लगाना था कि चलो देखो दोस्त कि टेन ए दिया हुआ है, अगर आप हम ई वाला मेथड से भी बनाते हैं, पी बाई टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई बी, पी पी दिया हुआ है, बी क्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से एच लगाइए पाइथागोरस लगा के, यहाँ से पाइथागोरस लगा क्या कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बी स्क्वायर, और फिर निकाल के फिर थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता, लेकिन हम टेन इसको बदल दिए तो तुरंत मेरा आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि सीक ए, यदि सीक ए बराबर 25/7 है तो साइन ए बराबर क्या होगा। अब देखिए सीक सीक ए बराबर 25/7 है, देखिए कॉस बराबर क्या होता है बी बाई एच, ई क्या है एच बाई बी, और एच दिया हुआ है बी दिया हुआ है, पी नहीं निकलेगा, पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर एच एस, तो पी निकालना था, पी रहने दीजिए, बी कितना दिया हुआ है 7, 7 का स्क्वायर बराबर एच 25 का स्क्वायर, देखिए पी स्क्वायर 7 का 49, 25 का 625, मतलब पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 625 माइनस 49, 15 में से 9 गया, 9 1 10, 6 और 11 में से 4 गया 7, और 6 हो गया 5, 6 हो गया 5, 576, यानी पी स्क्वायर बराबर 576, पी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 576, अब 576 का आपको वहीं अभाज्य गुणनखंड निकालिए, और हम आपको बता देते हैं 20 24 25 का 625 होता है 24, 24 का शायद हो जाएगा, 24 गुना 24 करके देख लीजिए, 4 चौका 16 1 4 दूना 8 1 9 और 24 दूना 48, 6 8 16 17 4 576, यानी 24 का है, यानी 24 का स्क्वायर है, यानी बाहर निकलेगा 24, यानी मेरा क्या निकल गया पी बराबर 24 निकल, तो देखिए ये बी है और पी बराबर क्या निकल गया 24, तब ये निकल गया, तो किसी भी रेशियो पूछेगा तो नहीं निकाल लेंगे, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा, अब पूछा हमारा क्या साइन, साइन बराबर क्या पी बाई ए, क्या दिया हुआ है 24 निकल, और मेरा एच क्या दिया हुआ है 25, देखिए 24 24/, यहाँ पे 25/24 है, उल्टा कीजिएगा 24/25, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टेन स्क्वायर 45 डिग्री -1, तब देखिए टेन स्क्वायर 45 -1 है, टेन 45 का होता है 1, 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 -1 इक्वल टू जी, टेन 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 -1 इक्वल टू जी। नेक्स्ट देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई सेक स्क्वायर क्या होता है, देखिए अब क्या होता है, अभी आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस आपका टेन स्क्वायर थीटा होगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर ए, नीचे तो सेक स्क्वायर ए है कट जाएगा तो 1 आंसर। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है और हिम्मत की जरूरत है, सभी क्वेश्चन काफी इजी होते हैं, आपको बस कैलकुलेशन पार्ट में आना चाहिए, ठीक। अभी देखिए ट्रिंगल ए बी सी में बिंदु डी और आर क्रमशः भुजाओं ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार है कि डी पैरेलल है, तो इतना इतना बताइए, ठीक। अभी क्वेश्चन को देखिए कैसा बोल रहा है कि ए बी सी, ये मानिए और सी, ए बी सी में बिंदु डी और आर क्रमशः भुजाओं ए बी तथा ए सी, डी और आर इस प्रकार है कि डी पैरेलल, डी और आर क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी पे इस प्रकार है कि डी पैरेलल बी सी, देखिए ई है आर नहीं, ई है, डी पैरेलल इसी, ये दोनों पैरेलल है, ठीक। ए डी बटा डी बी यानी ए वाला का रेशियो दिया हुआ है 4/5, तो पूछ रहा है, और ए सी पूरा ए सी दिया हुआ है हमको, तो पूछ रहा है ए ही बताइए। अब देखिए अब आपको मालूम है एक त्रिभुज है, और त्रिभुज के किसी भुजा के पैरेलल अगर कोई भुजा
खींचा गया है तो इसका रेशियो एक होता है, यानी ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, नहीं होता है ना, आप त्रिभुज वाले में पढ़े। अब देखिए ए डी बटा डी बी दिया हुआ है, ए डी बटा डी बी क्या दिया हुआ है, 4/5, यानी 4/5। आप इधर 4/5 बराबर ए ई और बटा ई। अब देखिए हमको ए ई पूछा है तो ए ई रहने दीजिए, ई सी हमको नहीं मालूम है, ई सी, जबकि हमको बता दिया कि ए सी 18 है। अभी मानिए पूरा यहाँ से यहाँ तक 18 है, ई कितना होगा, 18 में से ए ई घटा देंगे तो ई होगा, तो ए ई तो रहने दीजिए। और ई सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ई सी बराबर पूरा का पूरा ए सी यानी 18 माइनस ए ई, तो लिख सकते हैं 18 माइनस ए। ठीक है, अब देखिए आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए सॉल्व कैसे कीजिएगा, इधर तो आपका 4/5 दिया दिख रहा है ना, इधर 4/5 बराबर ए ई बटा 18 माइनस ए। अब इधर उधर कर दीजिए गुना, अब देखिए ये 4 से था, 4 गुना 18 माइनस ए ई और बराबर 5, 18 चौको क्या होता है 72 माइनस 4 ए ई बराबर 5 ए ई। अब इधर 72 और ये 4 उधर चला जाएगा तो 5 ए ई प्लस 4 ए, इधर 72 5 4 9 ए ई, यानी ए ई बराबर क्या हो जाएगा 72/9, यानी 9×8 = 72 यानी 8, ई बराबर 8 सेंटीमीटर। देखें बस थोड़ा सा ज्यामिति था उसी का उपयोग करना था, बाकी कैलकुलेशन बस ज्यामिति में ही आपका करना था कि पूरा दिया हुआ है और इतना निकालना था, पूरा में से इतना घटा देंगे तो ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो एक रूढ़ संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। एक न्याय संगत पासा, तो हम आपको बोले थे कैसा भी क्वेश्चन हो प्रोबेबिलिटी वाला में बस एक लाइन में पासा है, तो पासा है तो सभी संभावित परिणाम 6, और इसमें बोला रूढ़ संख्या मतलब अभाज्य संख्या। तो देखिए एक पासा फेंकेंगे तो क्या आ सकता है 2 3 4 5 या 6 आ सकता है। रूढ़ क्या होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 से चालू होता है तो ए हो गया भाज, ए हो गया भाज और ए, यानी 3 अभाज्य संख्या है, यानी रूढ़ आने की 3 चांस है, यानी 3/6 यानी 2। ठीक है, बहुत अच्छा से हमने प्रोबेबिलिटी का वीडियो पढ़ा रखा है, लेक्चर दिया रखा है, अगर नहीं देखते तो 1-2 बार देखिए, आपको 100% प्रोबेबिलिटी एक भी क्वेश्चन। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो दो वृत्त है, मान लीजिए कि एक वृत्त है R1, दूसरा वृत्त है R2, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई R1 स्क्वायर का पाई R2 स्क्वायर। अब पाई R1 स्क्वायर बटा पाई R2 स्क्वायर का रेशियो कितना लिया 4/25, पाई पाई कैंसिल, यानी R1 बटा R2 का स्क्वायर बराबर 4/25, यानी R1 बटा R2 बराबर रूट है तो इधर जाएगा तो वर्गमूल में 4 का निकलेगा 2 और ये 4/25 है, 4 तो 4 का निकलेगा 2 और 25 का निकलेगा 5, 2/5 यानी 2:5, 2:5 का है। क्या ऐसे भी एक तो बना के हम आपको बताएं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हो ना तो शॉर्ट ट्रिक लगाइए, शॉर्ट ट्रिक है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिए एरिया दिया है 4/5 यानी एरिया आर स्क्वायर होगा, तो आर होगा तो इधर रूट अंडर नहीं 2/5, आर का रेशियो 2। मेरे साथ समझिए कि एरिया स्क्वायर का है तो आर इधर रूट अंडर होगा, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर यानी रूट अंडर कर देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, यानी R1 बटा R2 क्या हो जाएगा रूट अंडर A1 बटा रूट अंडर A2, नहीं 4/25 है रूट अंडर में करेंगे तो 2। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश के गड्ढे में से एक पत्ता या वृक्ष निकाला जाता है तो इसके लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता काफी ये है। देखिए एक तो 52 पत्ता है, देखिए 4 है 13 13 13, ये दोनों होता है लाल, ये दोनों होता है काला।
काला, यानी और इसमें फिर क्या होता है, एक का 2 से लेके 10 तक और के क्यू जैक। इसमें भी होता है एक का 2 से लेके 10 तक के क्यू जैक, उसी में सेम और इसमें भी सेम। अब देखिए अब क्या हो रहा है, तो पूछ रहा है एक पत्ता निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी भी और क्या 52 है, तो नीचे 52, सभी संभावित परिणाम 52, परिणामों की संख्या 52। इसमें से लाल रंग कितना है 26 को, लाल रंग का पत्ता 26 को, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब तस्वीर वाला पत्ता किसको बोलते हैं, के क्यू जैक, इसको फेस कार्ड बोलते हैं, तस्वीर वाला पत्ता, यानी के क्यू जैक, और यहाँ भी के क्यू जैक, यानी लाल वाला पत्ता में ये सब लाल पत्ता है, उसमें आपका तस्वीर वाला पत्ता इधर भी है भी, यानी के क्यू जैक के क्यू जैक, यानी 3 और 3 6, ये 6 पत्ता है जो हमारा फेस वाला पत्ता यानी तस्वीर वाला पत्ता और लाल रंग का। 6 पत्ता में से बोला है कि एक निकाल लीजिए, तो 6 पत्ता में से एक निकालना है तो 6 तरीका से ना निकालेंगे, कोई एक निकल सकता है, 6 पत्ता में से 6 तरीका, ये 6/52, 6/52 को कटाइए, 2 3 6 तो 26 52, 3/26, 3/26। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, इस यदि किसी बंटन का माध्य क्रम से इतना तथा इतना है तो बहुलक, ये अब जानते हैं बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, नहीं होता है ना, बहुलक बराबर 3 गुना माध्य अर्थात माध्यिका। आपको अब ये फॉर्मूला आपको मालूम होगा तो आप तुरंत बना लीजिएगा, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य बराबर बहुलक, और ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक, एक तो फॉर्मूला है। अब देखिए बहुलक 3, माध्यिका कहाँ दिया हुआ है, माध्य और माध्य, माध्य का माध्यिका उसी को बोलते हैं, तो 4.8, तो माध्य क्या दिया हुआ है 4. अब इसको देखिए 48 में 3 गुना करना है, तो कर लीजिए अलग गुना, 3 8 3 का 24 का 4, 2 4 3 12 2 14, और दशमलव कितना एक के बाद है, तो दशमलव एक के बाद 14.4। अब 46 में 2 करना है, तो ऐसे भी कर दे, 6 दूना 12 का 2, 4 दूना 8 1 9, 46 दूना 92, और अब देखिए इसको दशमलव घटाइएगा तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, और 14 में से 9 जाएगा तो 5, यानी मेरा 5.2 में तरफ हो जाएगा बहुलक। तो बहुलक के लिए कुछ ये वाला फॉर्मूला आप याद रखें, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। अब देखिए इसको याद करने के लिए ऐसे याद कर लीजिए, क्या है देखिए माध्य है, एक तो पढ़ना है माध्यिका, तीसरा पढ़ना है बहुलक। बहुलक बराबर लास्ट वाला बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। देखिए हमको पढ़ना है माध्य माध्यिका बहुलक, यानी हमको 1 नंबर में माध्य पढ़ना है, 2 नंबर में माध्यिका, 3 नंबर में बहुलक। हमको फॉर्मूला है तो बहुलक के 3 नंबर से शुरू करना है हमको। बहुलक बराबर माध्यिका, माध्यिका आया तो माध्यिका, माध्य आया बाद में तो माध्य। अब हमको इधर से चलना है फॉर्मूला निकालने के समय, माध्य माध्यिका बहुलक निकल लिए, अब 1 2 3 है, अब हमको इधर से बहुलक से तरफ से चलना है, बहुलक बराबर माध्यिका तो माध्यिका माइनस माध्य। अब देखिए ये 3 और ये 2 याद रखना है, इसका कैटेगरी 3 है और इसका 2, इधर बहुलक बराबर माध्यिका माइनस माध्य, कितना माध्यिका कितना 3 टाइम्स, माध्य में 2 टाइम, ठीक है याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेक्षण इतना इतना का माध्यक होगा, प्रेक्षण जो दिया हुआ है इसका माध्यक क्या होगा। ठीक, माध्यक निकालने के लिए क्या हम आपको बोला गया, माध्यक के लिए बोला कि आरोही क्रम में लिख लीजिए। देखिए 6 है, 7 है, 8 है, 10 है, 12 है, पहले 12 14 15, ठीक है ना, 2 4 6 7 है, 4 6। अब देखिए 7 है, 7 है तो आपको क्या बोला गया है कि जब 7 विषम संख्या रहे तो माध्यिका कौन होगा, 7 + 1/2, 8/2, 4। चौथा नंबर जो होगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर चौथा 12 मेरा आपका माध्य होगा, 12 देखिए ये 7 संख्या है, और 7 क्या है विषम संख्या, जब विषम संख्या होता है ना तो माध्यिका कौन सा पद होगा, 7 + 1/2 वाला टर्म जो होगा, यही वाला टर्म हमारा माध्यिका होगा। जब सम रहता तो इसका और प्लस एक और आगे वाले का, उसके सम का एवरेज होता है, औसत निकाल, तब हमारा वो माध्यिका निकल।
नेक्स्ट देखिए, माधक का 3 गुना यानी माधिका का 3 गुना, माधिका का 3 गुना माइनस माध्य का 2 गुना यानी माध्य का 2 गुना का अंतर क्या होता है, यही तो बहुलक होता है, अभी तो फॉर्मूला पर आए हैं। बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस माध्य। नेक्स्ट देखिए, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण होता है। अब देखिए एक घड़ी है, ये आप देखेंगे घड़ी, ये 12 बजता है और ये 3 बजता है, 12 और इसके बीच में 3 रहता है, 1 बजेगा इधर 2 बजे। अब देखिए, अब आपको मालूम है कि ये 90 होता है, क्योंकि 1 2 90। अब ये 90 है बराबर बराबर में है, तो 30 है, 60 है, 90 है, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का एक होता। अब यहाँ से यहाँ देखते हैं क्या मिनट होता है, 5 मिनट 10 मिनट तब ना 15 मिनट पढ़ते हैं। 5 मिनट यानी 5 मिनट जो है बराबर कितना डिग्री है, 30 डिग्री। 1 मिनट बराबर नहीं निकलेगा 30/5 यानी बस इसमें कुछ नहीं, कॉमन सेंस लगता। आप घड़ी देख रहे हैं डेली प्रतिदिन, तो आप घड़ी में क्या देख रहे हैं, यहाँ 12 रहता है, यहाँ 3 रहता है। अगर ऐसे करेंगे तो 90 डिग्री, और 3 है तो 2 है, यहाँ पे 1 है। और ये देखिए अब ये पूरा 90 डिग्री और 3 बराबर बराबर भागों में बैठा है, 30 है 30 है 30 है, तभी तो 30 60 30 90। और ये देखते हैं कि यहाँ पे 5 बराबर भागों में बटा रहता है 5 मिनट। 5 मिनट के लिए 30 डिग्री बन रहा है, तो 1 मिनट के लिए 6 डिग्री बनेगा। ठीक है, आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन होगा। अब एक बेलन का आयतन पूछ रहा है, तो बेलन कैसा होता है, बेलन ऐसा होता है, त्रिज्या कितना बोल रहा है r, और h कितना बोल रहा है h। आयतन बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। कैसे निकालते हैं वो भी देख लीजिए। अब देखिए ये गोला है, मतलब ये बेलन है, तो बेलन का ये क्या है, ये सर्किल होता है, वृत्त होता है। वृत्त का एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर। अब ये एरिया हो जाएगा, और इसका एच से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ही आयतन होता है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। देखिए पाई आर स्क्वायर इंटू एच, देखिए 1/3 ना शंकु में होता है, इसलिए 1/3 तो होता ही नहीं है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी पैरेलल बीसी है तो एडी स्क्वायर। अब देखिए समबाहु त्रिभुज है, अब समबाहु त्रिभुज है, मानिए समबाहु त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है। ए डी परपेंडिकुलर बी सी है, यानी ए डी परपेंडिकुलर बी सी है। अब देखिए परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है भाई, ये 90 है। अब देखिए अभी समबाहु त्रिभुज है, ये तो आप जान रहे हैं कि 60 डिग्री होगा, समबाहु त्रिभुज का एक कोण 60 डिग्री, ये 60 है, और ये बोल दिया कि 90 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर बोला है। 9 6 15 यानी ये कितना निकला 30। जब ये 30 निकला पूरा 60 है तो ये भी 30। अब क्या पूछा है, ए डी स्क्वायर पूछा, अच्छा ए डी स्क्वायर पूछ रहेगा। तब ये देखिए अब ये पूछ रहा है क्या, अब ये देखिए, अब इसमें देखिए बहुत तरीका से बना सकते हैं। एक तो आपका ए एंगल मालूम है और ये पूछ रखा है, तो आपको ए वाला बताना है, तो ऐसे कर लीजिए, पाइथागोरस लगा दीजिए, या त्रिकोणमितीय अनुपात वाला लगा लीजिए, कुछ भी लगा सकते हैं। हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगाते हैं क्योंकि इसमें और इसी में संबंध पूछ रखा है। ठीक है, ई क्या है, ई 90 है तो ई एच होगा, और इसके सामने पी होगा, ये बी होगा। यानी किस थीटा में पी और बी आता है, टेन थीटा में। यानी हमारा देखिए टेन 60 बराबर बटा पी क्या है, ए डी, और बी क्या है, बी क्या है आपका डी सी। टेन 60 क्या होता है, √3, और हमको पूछा है ए डी। अब देखिए ए डी स्क्वायर पूछ रखा है, देखिए ये इधर है तो इधर जाएगा, √3 इंटू डी सी बराबर ए डी। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, 3 डी सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3 डी सी स्क्वायर, 3 डी सी स्क्वायर या सी डी स्क्वायर। देखिए 3 4 नहीं, 3/2 नहीं, 3 डी सी स्क्वायर या सी डी। ठीक, बस इसमें कुछ नहीं था, पाइथागोरस लगाइए यार, त्रिकोण। त्रिज्या आर वाले अर्धगोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोले का देखिए पूरा गोला रहता है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। जब यही अर्धगोला हो जाएगा, यही अर्धगोला हो जाता है, अर्धगोला हो जाएगा तो इसका तो आधा,
2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ए वाला का पूरा, जब ये आधा हो जाएगा तो आधा इतना, तो 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन बोला तो इसमें वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, अर्धगोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पूछा इसमें, अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तब इसमें हम इसका भी क्षेत्रफल जोड़ते, लेकिन सिर्फ वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर। यहीं पे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ लिखता, संपूर्ण वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब ये तो आधा का और ये जो एक वृत्त है उसका जोड़ लेते हैं पाई आर स्क्वायर, 3 पाई, तब ये आंसर हो। लेकिन चूंकि यहां सिर्फ हमसे पूछा है वर्ग पृष्ठीय बताइए, वर्ग पृष्ठीय बताइए, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र है तथा एओसी इतना है। दी गई वृत्त में ओ वृत्त का केंद्र है तथा एओसी 180 डिग्री है। अब दी गई आकृति, आकृति एगो दिया हुआ है, ठीक, आकृति दिया हुआ है ऐसा, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ई ओ है, ई ए है, और ये सी है, और इधर आपको बी दिया हुआ है, ठीक, और आपको ई 130 डिग्री दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दी हुई आकृति ओ केंद्र है तथा ए ओ सी 130 डिग्री है। पूछा है ओ ए सी बताइए, ओ ए सी बताइए, ए वाला आपसे एंगल पूछ रहा है, ओ ए सी। अब देखिए इसको बनाने का कई तरीका, इसको बनाने का कई तरीका हो सकता है। देखिए कैसे, अब ये देखिए ये क्या है, सेंटर है यानी केंद्र है, लिखा हुआ है केंद्र है, तो केंद्र से परिधि पर खींचिएगा तो ये आर, और ये भी आर है, और दोनों आर बराबर होता है, यानी ई आर बराबर है, तो यानी ए एंगल और इसके सामने का ए एंगल बराबर होगा। अब त्रिभुज ओ ए सी में जाइए, तो ओ ए सी एक त्रिभुज है, तीनों सम कितना 180 होता है, तो 180 यार एगो 130 है, 180 में 130 घटा देंगे तो कितना बचा 50, यानी इसका और इसका सम 50 होना चाहिए, और दोनों बराबर है, तो बराबर है तो क्या है 25 का 25, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है 25 होगा, तो यही तो पूछ रहा है ओ ए सी, यानी ओ ए सी यानी 25 डिग्री। तो देखिए 25 डिग्री है क्या ऑप्शन में, नहीं है, यानी इनमें एक तो तरीका आपका ए है, ठीक। अब देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अब देखिए दूसरा तरीका ये हो सकता है, चलिए दूसरा तरीका है, जब एक ही तरीका इजी है तो क्यों दूसरे तरीका की ओर जाना। ऐसा बहुत तरीका हो सकता है। फिर माने एक एक चतुर्भुज बन रहा है, तो ई दिया हुआ है, और इसका सम और इसका सम अगर पता चल जाता तो हमारा ये बनता। नहीं छोड़िए कोई बात नहीं, ये एक ही मेथड से। चलिए नेक्स्ट देखिए, 14 का मिलान चिन्ह क्या होता है। अब देखिए मिलान चिन्ह वाले में क्या होता है कि एक को एक लिखें, दो को ऐसे लिखेंगे, तीन को ऐसे लिखते हैं, चार को ऐसे लिखते हैं, चार के बाद पांच लिखने के लिए इसको कट करते हैं, और पांच के बाद छह लिखते फिर एक छह, सात तो ऐसे, आठ तो ऐसे, नौ तो ऐसे, 10 को फिर ऐसे काट देंगे तो 10 हो गया, यानी चार तक को सीधा लिखेंगे, लेकिन पांचवा लिखने के लिए हमें उसको कट कर देना, ठीक है। तो देखिए 14 बोल रहा है जी, 14 के लिए क्या करना होगा, 1 2 3 4 ये काट दिए, तब 5 6 7 8 9 ये काट दिए, 10 11 12 13 14 तक लिया, यानी 2 बार 4 4 कटा होना चाहिए और 4 होना चाहिए, एक कटा हुआ नहीं है दिया है, तो ये 2 कटा हुआ और एक बार 4। ओके, थैंक यू। इसके साथ ये सेट भी आपका समाप्त होता है, और वही देखने के लिए आपको धन्यवाद, और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वो दोस्तों को बताएं कि शुल्क व्यवस्था का वो भी लाभ उठाएं और अपने आगे बढ़ें।